हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड लेने का लॉजिक एकदम सिंपल है। वो ये है कि अगर आपको बैकग्राउंड दिख रहा हो तो मार्केट अप ट्रेंड था। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना तो आप रिसेंट का ही कुछ कैंडल्स को देखो या 10-15 कैंडल्स को देखो, उसमें पावर किसका शो हो रहा है। मतलब ज़्यादातर कैंडल्स किसकी बनी है, वो ग्रीन कैंडल की, ठीक है। और अगर लास्ट 2 कैंडल्स को अच्छे से पढ़े तो एक मिनट पहले, ओके, अच्छे से उसको देखो। लास्ट 2 कैंडल्स रेड और ग्रीन को देखो गाइस। रेड जो बना है वो छोटा है और ग्रीन जो बना है उसको पूरा कवर कर दिया है। मतलब रेड के विक, अपर विक के अंदर क्लोज नहीं किया है ग्रीन कैंडल ने, यानी वो स्ट्रांग है। और स्ट्रांगनेस प्रूफ कैसे हुआ, क्योंकि अगर पहले 10-15 कैंडल्स को देखें तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनी है और यहाँ पर सेलर्स को इनगल्फ करके आया है, तो यहाँ पर एक और रेड मतलब ग्रीन बनेगा। इसलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। देखो लॉजिक सिंपल था, अगर आप लोग ध्यान से सुनो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मार्केट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद रेड को ग्रीन ने कवर कर लिया, यानी पूरा इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर एक और श्योरिटी मिल गई कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है, इसलिए एक और ग्रीन बनेगा। हाँ, तो अब करते हैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। तो टाइम को वेस्ट ना करके फिर से चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ, जो कि यहीं पे मुझे मिल रहा है। एक मिनट, इस कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं क्या कहता है। डाउन ट्रेंड है, सेलर्स का कैंडल भी बहुत बना है। अगर पिछली वाली आप लोग देख कर आए होंगे उसका लॉजिक, तो अगर यहाँ पे ये कैंडल स्ट्रांग बना ना तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। अगर इसने अपने विक के अंदर क्लोज कर दी तो ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि पिछले वाली ग्रीन का कैंडल का साइज भी बड़ा था, तो बायर्स भी स्ट्रांग है। बट अगर इसने स्ट्रांग कैंडल्स की तरह क्लोजिंग दी ना तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर देगा, क्योंकि सेलर्स का पावर पीछे दिख रहा था हमें। और इसने वैसा ही किया, वॉल्यूम इंक्रीज विथ प्रेशर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो यहाँ पे रेड बनेगा। ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, और मेरा टाइमिंग यहाँ पे गलत हो गया और उसकी वजह से पोजीशन गलत। ये रेड तो बनेगा बट मेरे पोजीशन से नीचे क्लोज होगा या ये ऊपर, ये नहीं पता। अब कुछ नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट कैंडल पे भी हम लोग साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पीछे एक सपोर्ट लेवल है, मैंने लेवल लगाया है, आपको अगर दिख रहा हो तो। ये कैंडल तो रेड बनेगा, बट अगर इसमें प्रेजेंट कैंडल में जो रेड बन रही है उसमें रिजेक्शन हुआ तो नेक्स्ट ग्रीन बन सकता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और सपोर्ट लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, अगर आप लोग देखें तो। बट डिपेंड करेगा इस कैंडल का बिहेवियर पे, ये कैंडल कहना क्या चाहेगा हमें। लास्ट तक वेट करते हैं। ये कैंडल श्योरिटी रेड ही बनेगा। ये कितना भी ऊपर चला जाए, ये गैप डाउन करके या लास्ट सेकंड में रेड आ जाएगा और नेक्स्ट ग्रीन बन जाएगा। ये वैसा ही कर रहा है जैसा मैंने बोला था, रिजेक्शन ले रहा है वहाँ से, और रिजेक्शन भी था, वॉल्यूम में इंक्रीज था, सपोर्ट लेवल पर क्लोज कर दिया, नेक्स्ट ग्रीन बनेगा। एक मिनट, हाँ मैं ट्रेड ले सकता हूँ बट नहीं लूँगा मैं, मार्केट ऊपर चला गया उसमें। अगर पोजीशन गलत हुआ तो लॉस भी हो सकता है। देखो कितना ऊपर मार्केट चला गया। ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगी, बट हम लोग नेक्स्ट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसने पूरा कवर कर लिया तो नेक्स्ट ग्रीन बन सकता है एक और। बट देखते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, वो कोई ऐसे कहीं से भी नहीं आ जा रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से आ रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से आकर सेलर्स को ही इनगल्फ कर लिया। इसका मतलब सेलर्स को ही पूरा हरा दिया, मतलब कवर कर दिया। ये आप समझ सकते हैं ना। आई थिंक आपको साइकोलॉजी थोड़ा बहुत पता होगा, तो आपको ये पता होगा कि सेलर्स को ही कवर कर दिया, यानी वो कैंडल स्ट्रांग है। तो अभी वो ग्रीन कैंडल वही कर रहा है, उसको इनगल्फ कर रहा है पूरी तरह से, और वो एक सपोर्ट लेवल से आया है, तो नेक्स्ट ग्रीन बन सकता है। बट इस ये इनगल्फ नहीं कर रहा है, ये रिजेक्शन दे रहा है, तो नेक्स्ट रेड बन सकता है। नेक्स्ट रेड बनेगा, बन सकता है क्या। अगर ये इनगल्फ करता तो हाँ ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कहलाता और बायर्स का स्ट्रॉन्गनेस शो होता, बट यहाँ पे उसने रिजेक्शन दे दिया, ऊपर से इनगल्फ भी नहीं किया मार्केट को, तो ये 100% रेड में ही क्लोज होगा। देखना, देखो आप लोग यहीं पे गलती करोगे ना कि मैं इनगल्फ करता तो 100% ये ग्रीन बन जाता, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रीन कैंडल्स आ रही थी ना वो सपोर्ट लेवल से आ रही थी और उसने सेलर्स को इनगल्फ करने के ही लिए ही गया था। हम लोग 20 सेकंड तक ये इनगल्फ किया हुआ था, अगर आप लोग उसका विक देखो तो। बट उसने लास्ट सेकंड में नीचे आ गया और उसने रिजेक्शन शो कर दिया, यानी उस कैंडल में अब सेलर्स आ चुकी हैं, तो यहाँ पर रेड बनेगा। और मेरा पोजीशन बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है एमटीसी लेना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो देखते हैं, एमटीसी हाँ लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। एमटीसी से अगर रिकवर होता है तो क्या दिक्कत, बाइनरी में एरर आता है और ओटीसी में तो खास कर ही आता है। ओके मैं बहुत सारा, ओके फिर से सेम इशू हुआ यहाँ पर।
ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग। अगर आपका वही गलत है ना तो आपका ट्रेड लॉस होगा, भले ही आपका प्रेडिक्शन और नॉलेज क्यों ना सही हो, टाइमिंग सही होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर डाउन क्या के लिए क्यों लिया, आपको रीज़न समझ में आना, आप वो देखो। ये आई थिंक मेरा ट्रेड ये लॉस होगा, क्योंकि मुझे इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग में लास्ट 2 सेकंड में बचे होने पर ही ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया और मेरा पोजीशन बहुत गलत हो गया। चलो कोई नहीं गाइस, ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, इवन सबके साथ होता होगा। मार्केट बहुत जल्दी नीचे चला जाता होगा और हमें ट्रेड हमें गलत पोजीशन पे मिल जाती होगी, बट कोई नहीं, ये ट्रेड लॉस हो गया, इसे रिकवर कर लेंगे नेक्स्ट में। बट हमारा नॉलेज सही था तो ये रेड में ही क्लोज होगा। चलिए देखते हैं, ये एक ट्रेड तो विन हो जाए यार। नहीं, कोई नहीं, रिकवर हो जाएगा, नॉलेज है अपने पास। ये देखो, ये विन हो गया, आपको नॉलेज से मतलब है। अब चलते हैं रिकवरी के लिए। ये रेडी बना था, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिकवर कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे ट्रेड में चलते हैं, यहाँ नई अच्छी जगह ढूंढते हैं रिकवर करने के लिए। नो, चल लाइव में ट्राई करते हैं। ओके, पहले मैं इंक्रीज करता अमाउंट $500। ओके, लेट्स गो। उसका वेटिंग करते हैं क्लोजिंग का। मार्केट में अगर लास्ट ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन है, डाउन ट्रेंड था इसलिए ये रेड बन रहा है, आई थिंक। यस, वरना ऐसे ग्रीन बनना चाहिए अगर ट्रेंड अप होता तो, क्योंकि यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेट्स सी। डाउन बन जाएगा, ट्रेंड डाउन है। डाउन ट्रेंड में देखो, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो 2 ग्रीन आपको दिख रही है ना, वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन थी। अगर यहाँ पे ट्रेंड अप होता ना, अब भी ट्रेंड नहीं होता ना, तो अगर पीछे बायर्स का 5-6 कैंडल्स भी होती ना, तो ये जो रेड कैंडल्स बनना है, लास्ट रेड कैंडल, वो ग्रीन बनता। बट उतना स्ट्रॉन्ग 2 ग्रीन के बाद भी रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि ट्रेंड डाउन था। डाउन ट्रेंड, अगर ट्रेंड भी नहीं देखना है तो आप लोग कैंडल्स देखो कि किसकी ज़्यादा कैंडल्स बनी है। ऑफकोर्स सेलर्स की 3 कैंडल बनी है, और उतने स्ट्रॉन्ग बायर्स की 2 कैंडल के बाद भी सेलर्स कैंडल आ रही है, मतलब सेलर्स और भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो कंटिन्यू करेंगे, भले ही रिजेक्शन है लास्ट कैंडल में, उसे इग्नोर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है अगर हम लोग और पीछे देखें तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की 2 ट्रेड ले ली हुई है। एक तो रिकवरी के लिए, वो जो हमारा लॉस हुआ था पोजीशन की वजह से, और यहाँ पे विन। मैं बोला ना, अगर उसमें रिजेक्शन आप अगर देखो ना नॉर्मली, तो उसमें रिजेक्शन था तो आप लोग बोलोगे अब जाएगा, बट अगर और भी पीछे देखे ना 4-5 कैंडल, तो रेड कैंडल्स का पावर शो हो रहा है, और ग्रीन कैंडल उतने स्ट्रांग होने के बाद भी रेड क्यों कंटिन्यू करेगी? खुद सोचो ना गाइस। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ उसे पार्ट को जाकर फिर से देखो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ पे नहीं होता ना, जहाँ पे बेसिस लॉजिक होती है, वहाँ मैं खुद नहीं बोलता कि फिर से देखो, बट ये थोड़ा था जो कि आपको डिफ़िकल्टी कर सकता है साइकोलॉजी में, बट तो इसलिए आप लोग प्लीज़ उसे जाकर देखो, दोबारा देखो। तो यहाँ पर एक बैकग्राउंड में एक लेवल है, उससे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा उससे। अगर उस जोन के अंदर क्लोज कर दिया ना मार्केट, तो रिवर्स कर देगा, क्योंकि इसमें रिजेक्शन बड़ा हो जाएगा। अगर उस जोन के अंदर कर दिया तो, अगर उसके बाहर कर दिया तो कंटिन्यू कर देगा, उसी के अंदर तो ये कैंडल रेड बनेगा। शाम का समय है और न्यूज़ तो होता ही है लाइव मार्केट में, तो बी केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा। और मैंने $500 का ही ट्रेड ले लिया न्यूज़ की वजह से ये। ओके, कोई बात नहीं, ये एमटीजी से विन हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय पे कुछ नहीं कर सकते। और यूरो में तो शाम में बहुत कहकर ही न्यूज़ रहता है, बहुत न्यूज़ रहता है। और उससे पहले अगर आपको रीज़न समझ में आना, आप गाइस आप लोग इसलिए आए हो यहाँ पर, ये सब देखने नहीं, आपको नॉलेज लेने आए हो, तो आपको रीज़न समझ में आया ना कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल में ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दी विथ रिजेक्शन, तो इसलिए यहाँ पर रेड बनेगा। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बाइनरी इज़ ऑलवेज इक्वल टू एरर। वो एरर देगा ही देगा, चाहे आपका कितना अच्छा नॉलेज क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग को यहाँ एक एक कैंडल पे ट्रेड करना रहता है ना, तो हर एक कैंडल सही नहीं बनाने वाला यहाँ पे, तो एरर बनाएगा। तो यहाँ पे ये लॉस हो गया, बट एमटीजी से हमें ये विन कर लेंगे और ये 100% विन हो जाएगा।
ये लाइव मार्केट है ना, उतना ज़्यादा नहीं करेगा। ओटीसी होता तो अलग बात था, ओटीसी और वोलेटाइल होता तो अलग बात था, वरना ओटीसी भी आजकल मतलब ओटीसी बहुत अच्छा चलता है। ये रेट बन जाएगा और हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग को नॉलेज अच्छा लग रहा है तो गाइस प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, और हाँ, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वाली बातें कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो यहाँ से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलती किया है, क्यों किया है। तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, पिन कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ही हमारा ट्रेड विन हो गया। जैसा कि मैंने कहा था एमटीजी एरर नहीं देगा। और ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, वो थोड़ा बड़ा क्यों बनी है, एबनॉर्मल लग रही है मुझे। मे बी वो न्यूज़ कैंडल होगी, बट हमें क्या, हमारी ट्रेड तो विन हो गई ना। तो अगर टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो, अगर कोई भी यहाँ पर वीडियो में कोई भी डाउट हुआ आपको, तो आप वहाँ से मुझे पूछ सकते हो ईज़िली, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो ही लाइक करना, ऐसे मैं फोर्स नहीं कर रहा। और ऐसा ही नॉलेजेबल चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग।